पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अंबिका और अंबालिका ने डर के कारण एक रोगी और अंधे पुत्र को जन्म दिया। ये दोनों पुत्र तो बेकार हो चुके थे। किसकी नजर में? सत्यवती की नजर में। तो अब सत्यवती के मन में एक विचार आया। फिर सत्यवती ने एक स्वस्थ उत्तराधिकारी की चाह में दोबारा अंबिका को व्यास जी के पास जाने का आदेश दिया। एक बार तो व्यास जी डरा चुके थे, दोबारा क्या होगा? अंबिका तो भाई पागल हो जाएगी। लेकिन इस बार अंबिका व्यास से इतना डर गई कि उन्होंने खुद जाने के बजाय अपनी दासी को भेज दिया। लो, ये क्या चल रहा है यहाँ पे भाई कि कोई भी जाए, व्यास जी बैठे हैं भाई, कोई आए मेरे पास। और उस दासी ने जो व्यास जी के पास गई थी, उसने बड़ी श्रद्धा से बिना कोई संकोच के व्यास जी की पूरी सेवा की। और अब व्यास जी तो खुश हो गए क्योंकि भाई कोई व्यास जी से पहली बार डरा नहीं। और अब उस दासी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जो कि ना अंधा था ना रोगी। वह बुद्धि, ज्ञान और धर्म का प्रतीक था जिसका नाम रखा गया विदुर। और इस तरह हस्तिनापुर को 3 राजकुमार मिले, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। हालांकि इसमें से सबसे ज्यादा ज्ञानी और योग्य विदुर था, लेकिन दासी का पुत्र होने के कारण उसे सिंहासन का अधिकार नहीं मिला। योग्यता जन्म से नहीं कर्म से आती है, लेकिन समाज अक्सर जन्म के आधार पर ही लोगों का मूल्य तय करता है। अब हस्तिनापुर के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि इस हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठेगा? बड़ा भाई जो अंधा था या छोटा भाई जो कि रोगी था? इसको जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक चैनल को फॉलो कर लीजिए और लाइक कर देना। फिर मिलते हैं, बाय।